हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी भाग 1 भारतीय इतिहास भाग 1 के बारे में। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विरासत, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। और एनसीईआरटी के इतिहास की, भारतीय इतिहास की 3 पुस्तकें हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। इंटर की हैं, 12वीं की पुस्तकें हैं। ठीक है, और जब वो ख़त्म होगा तो हम लोग समकालीन विश्व को लेकर चला जाएगा, भारत और समकालीन विश्व, जो हम लोग 9 से उसको प्रारंभ करेंगे। ठीक है, अगर 9 से नहीं करेंगे तो फिर 11 12 तो करेंगे ही, तो हम उसको बताएंगे उस समय क्या किस प्रकार से करना है। तभी तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 3 पुस्तक है, पहले ही पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं और अध्ययन किया जा रहा है। और देखिए कि यही पुस्तक है, इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसमें कि आखिरी अध्याय पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आप लोगों का आखिरी अध्याय है और आप देखेंगे कि इसके बाद ये पुस्तक ख़त्म हो जाएगी, भाग 2 पर हम लोग पहुँचेंगे। तो कल हम लोगों ने सांची के बारे में बात किया था और किस प्रकार से जो रिलीजन है इसके बारे में बात किया था कि क्या हम लोगों को देखना है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद, यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न क्या क्या उभर कर आ रहे थे सामने, वाद विवाद और चर्चाएँ, ये सारी बातें जो हैं हम लोग बात करेंगे। और कल हम लोग देखा जाएगा। आज तो ये हमको लग रहा है कि आज का जो लेक्चर है, शुरुआत का जो पहला है, तो इसमें हम लोग बात किया जाएगा ये इन सारी बातों पर। और ये देखिए यहाँ पर जो बौद्ध धर्म को हमने बताया था कि उसको केंद्र में लेकर चला जाएगा, बौद्ध धर्म को महत्व दिया जाएगा और बाकी सारे धर्मों को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे धीरे धीरे। तो फिर वहाँ से वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ से लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश, यानी कि जैन धर्म हो गया और ये बौद्ध धर्म हो गया, बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लेकर चलेंगे, एक एक करके हर एक धर्म को बारे में बात किया जाएगा, हर एक चीज़ को विस्तार से बात किया जाएगा। जो एनसीईआरटी कहेगी उसको भी बताएंगे हम, और जो किताबों में लिखा है, इतिहासकारों ने लिखा है, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। और बहुत सारे नॉलेज जो है हम आप लोगों को देंगे। आप लोग बस चैनल से जुड़ते रहिए और अपने सहयोग को प्रदान करते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होकर और भी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को पहले हेडिंग्स बता देते हैं, कौन कौन से हम लोग बात करेंगे, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि पृष्ठभूमि हो गया, फिर उसके बाद यज्ञ और विवाद, यज्ञ और विवाद। यहाँ पर वैदिक काल के बारे में बात किया जाएगा, यज्ञिक कर्मकांडों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, यज्ञ और विवाद हो गया। फिर उसके बाद यज्ञों की परंपराएं, यज्ञों की परंपरा। ठीक, कैसे यहाँ पर देखिए कि यज्ञ जो है किस प्रकार से परंपरा में आ गए थे। ठीक है, कि वो सभी लोग कर रहे थे शूद्रों को छोड़ के। ठीक है, फिर उसके बाद नए प्रश्न, जो समाज में नए प्रश्न उठे वो क्या चीज़ें थी, नए प्रश्न। फिर इसके बाद देखिए वाद विवाद और चर्चाएं, वाद विवाद और चर्चाएं। ठीक है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर ये हो गया वाद विवाद और चर्चाएं, और इन चारों चीज़ों को आज हम लोग बात करेंगे और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें हो रही थी। ठीक है, तो ये आप लोगों की पुस्तक है और यहाँ पर वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक, हम लोग एक इत्मीनान से आधे घंटे 1.5 घंटे बैठ जाइए और वहाँ पर सारी चीज़ें आप लोग याद करके जाइए, समझ कर जाइए कि किस तरह से चीज़ें थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि यज्ञ और विवाद कहाँ से प्रारंभ हुए। हमने कहा था कि आपको बॉक्स की चीज़ें हम पढ़ाएंगे और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उसको हम आपको बता देंगे। यहाँ पर पहला ही बॉक्स जो है आप देखिए कि क्या लिखा है, अग्नि की प्रार्थना। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है।
ठीक है। तो अग्निदेव के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये बॉक्स हम आपको पहले पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद इस पर आते हैं, यज्ञ और विवाद पर, फिर उसके बाद यज्ञों की परंपरा, नए प्रश्न, इन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। हे अग्नि यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें जो हैं आप देखिए कि ऋग्वेद में किया गया है कि इन 2 छंदों में अग्नि की पूजा किस प्रकार से की गई है। और वैदिक काल में ऐसा माना गया है कि देवताओं और मनुष्यों के बीच के जो संबंध हैं उसको अग्निदेव ही स्थापित करते थे। अग्नि जो है देवता और मनुष्यों के बीच संबंध स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। ठीक है, तो अग्नि की जो पूजा की जाती थी वही आपको यज्ञ के रूप में देखने को मिलता है। और यज्ञ में अगर हम बात करें तो जो यज्ञिक परंपरा है वह देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल से वहाँ पर प्रारंभ होती है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। ठीक है, इस काल में देखेंगे कि यज्ञों की परंपराएं देखने को मिलती हैं इस काल में। तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से जो 1000 ईसा पूर्व का ऋग्वैदिक काल है, ये ऋग्वेद में उद्घृत की गई जो छंद है वहाँ पर देखिए कि ये उसमें अग्नि की पूजा की जा रही थी। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो छंद दिए गए हैं उसको पढ़िए और सोचिए कि क्या इस प्रकार से जो चीज़ें हैं क्या ये धार्मिक परंपराओं के लिए सही थी। और फिर यहाँ पर देखिए, और यज्ञ से मान के चलिए कि जो यज्ञ आहुतियाँ दी जाती हैं और वहाँ पर जब यज्ञ किए जा रहे थे तो उन लोगों को तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि जो चीज़ें किस प्रकार से हो रही हैं, वर्षा किस प्रकार से हो रही है, फिर जल है यहाँ पर किस प्रकार से है, आग लग जा रही है उससे गर्मी हो रही है, ऊष्मा मिल रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा था। तो प्राचीन काल में जिस चीज़ की को नहीं समझा गया उसको क्या किया गया, देवताओं के रूप में निरूपित कर दिया गया था। तो उसी तरह से अग्नि को भी देवता के रूप में निरूपित किया गया और उसको मान लिया गया कि अग्नि ही एक ऐसी चीज़ है जो देवताओं और मनुष्यों के मध्य में मध्यस्थता स्थापित करती है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। ठीक है, और आप देखिए कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं आहुति के रूप में जो डाली जाती हैं वो एक इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाने का कार्य करती हैं, जो वातावरण है वहाँ को साफ़ सुथरा रखने का कार्य करती हैं। और जब साफ़ सुथरा रहेगा तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे अच्छे से रहेंगे और पेड़ पौधे अच्छे से रहेंगे तो वहाँ पर आप देखिए कि जो वर्षा का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और जब आप यज्ञ आहुतियों के द्वारा जब वर्षा होने लगा तो आप देखेंगे कि जो वर्षा हुआ तो लोगों को भी नहीं समझ में आया कि वर्षा कैसे हो रहा है, बिजली कैसे चमक रही है। तो उनको उन लोगों ने उस चीज़ को उन्होंने नाम दे दिया इंद्र के रूप में। ठीक है, तो इंद्र जो थे बाहुबल के देवता थे, उनको पुरंदर कहा गया, यानी कि पूर्व मतलब वहाँ पर देखिए कि दुर्गों को बोला गया था। सिंधु घाटी के दुर्गों को जो नष्ट किया गया वो इंद्र के द्वारा किया गया है, ऐसा हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था। इस तरह से चीज़ें तो सिंधु घाटी के पतन में हम लोग देखे थे। ठीक है, तो उस तरह से सोचिए कि उन लोगों को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी तो वो लोग उसे देवताओं के रूप में निरूपित कर दे रहे थे। और यज्ञ और विवाद की अगर हम बात करें तो यज्ञ और विवाद का जब यज्ञ शुरू हुआ तो उस काल में देखिए कि इसमें लिखा है कि इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, इन लोगों का नाम भी तो अजीब ढंग का रहता है ना, खुंगसी, और यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। तो इस तरह से सोचिए कि जब यज्ञिक कर्मकांड प्रारंभ हुए, यानी कि यज्ञों को हम सबसे प्राचीन विश्व में मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं ना। जिस तरह से इसमें दिया गया है कि यज्ञ जो है उनके एवज में और उनके समकालीन में, क्योंकि अगर हम यज्ञ ले रहे हैं तो यज्ञ ही सबसे पुराने हुए ना, तो यज्ञिक कर्मकांड जो हैं आप देखेंगे कि सबसे प्राचीन जो परंपराओं में आते हैं, जिसमें रामायण महाभारत में भी यज्ञ कर्मकांड देखने को मिलते हैं। और यज्ञ बहुत सारे यज्ञ होते हैं, हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि यज्ञ कितने होते हैं।
ठीक है। तो जितने हमको पता है यज्ञों के बारे में, वैसे तो बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो जितने हमको यज्ञ के बारे में पता है हम आपको बता दे रहे हैं कि किस प्रकार से कितने यज्ञ हो रहे थे और कौन कौन से यज्ञ प्रचलन में थे। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं यज्ञों के प्रकार। यज्ञों के प्रकार। अब जानते हैं कि यज्ञ कर्म कांडों को जो प्रारंभ कराने थे वो आपके पुरोहित वर्ग करा रहा था, कि यानी कि जो पुरोहित वर्ग है आपको यज्ञ कर्मकांड से संबंध देखने को मिलता है। यानी कि जो यज्ञ कराए जा रहे हैं वो उन पर पुरोहितों का अधिकार है। पुरोहित कौन है? वो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण वर्ग से पुरोहित बनाए जाते थे, तो उन पुरोहितों ने यज्ञों पर अपने अधिकार जमाए रखे और बहुत सालों तक उन्होंने इस तरह से कार्य किया। और आज भी वर्तमान समय में जी आप देखेंगे कि जो पूजा हो रहा है या सत्यनारायण की कथा हो रही है, जिसमें होम हो रहा है, जिस घर में गृह प्रवेश हो रहा है, वो भी तो एक यज्ञ का ही प्रकार है। ठीक है। वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो यज्ञों के ही प्रकार हैं। ठीक है। इसमें आप देखिए कि राजसूय यज्ञ। ठीक है। ये यज्ञ जो है अब हम आपको बता रहे हैं कि ये जो राजा महाराजाओं के द्वारा किया जा रहा था, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, फिर उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ में आप देखेंगे कि राज्याभिषेक किया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ में देखेंगे कि ये अब एक उत्सव की तरह मनाया जाता है जिसमें घुड़दौड़ होती थी। ठीक है। और अगर अश्वमेध यज्ञ के बारे में बात करें तो अश्वमेध यज्ञ जो है आपका शक्ति का द्योतक यज्ञ था। वाजपेयी हो गया, राजसूय हो गया, अश्वमेध हो गया। और इसके बाद देखिए नृयज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ। ठीक है। नृ यज्ञ में पूर्वजों की पूजा की जाती थी या पृथ्वी की पूजा की जाती थी। भूत यज्ञ में पृथ्वी की पूजा की जाती थी। पितृ यज्ञ में देखेंगे कि पूर्वजों की पूजा की जाती थी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि महाभारत और रामायण काल में तो बहुत सारे यज्ञों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो आप जैसे अग्निष्टोम यज्ञ हो गया, पुत्रष्टि यज्ञ हो गया। ठीक है। तो ये सारे जो यज्ञ के प्रकार हैं आप देखिए कि उनका जो अधिकार था, उन पर नियंत्रण था, वो किसका था? ब्राह्मणों का था। तो वही बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो यज्ञ हैं वो किसके बारे में था। और यज्ञों के काल में ही आप देखेंगे कि ईरान में जरथुस्त्र है। जरथुस्त्र एक व्यक्ति है और उनके नाम पर वहाँ पर धर्म चला और यहूदी धर्म जो है जरथुस्त्र धर्म से ही निकल कर आया। ठीक है। जरथुस्त्र धर्म है। जरथुस्त्र जैसे चिंतक चीन में खुम्स्की है, फिर यूनान में सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है, भारत में महावीर है, बुद्ध है। ठीक है। तो ये सारे लोग जो हैं आपके यज्ञिक परंपराओं से निकल कर आए थे। ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग मान लेते हैं कि जो यज्ञ है वो सबसे प्राचीन परंपराओं में से एक है। ठीक है। और यज्ञों पर जो अधिकार था ब्राह्मणों का था, और जो यज्ञों को संपन्न कराने की जो चीज़ें थी वो ब्राह्मणों पर लोग आश्रित थे और शूद्रों को यज्ञ कराने का कोई अधिकार नहीं था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो 3 ऊपर के वर्ण हैं जिन्हें द्विज जातियाँ बोला गया, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे उन्हीं को जनेऊ धारण करने का अधिकार था, उनको यज्ञ करने का अधिकार था, उनको ही सारा अधिकार दिया गया था, लेकिन शूद्रों को नहीं दिया गया था। और यज्ञ जो है आपके ब्राह्मण धर्म की परंपरा से आते हैं। ठीक है। ये न तो सनातन धर्म के हैं, न ही आपके हिंदू धर्म के हैं। हाँ, हमने कल आप लोगों से कहा था कि सनातन धर्म की जो चीज़ें हैं उसको हम लोग उसमें वो सनातन हो गया, ब्राह्मण हो गया, हिंदू हो गया, इन तीनों को हम एक दूसरे के स्वरूप के रूप में मान सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मानना वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो एक का लक्षण दूसरे में दिख रहे हैं, दूसरे का लक्षण तीसरे में दिख रहे हैं, तीसरे का लक्षण पहले में दिख रहे हैं, और पहले का लक्षण दूसरे में दिख रहे हैं। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लें हिंदू धर्म ही सनातन है तो वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट ही वहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। ब्राह्मण धर्म ही आपका सनातन धर्म है, वो भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो जाएगा। हमने कल बताया था कि आप लोगों को भागवत, वैष्णव, शैव, शाक्त, ये सारे के सारे धर्म जो हैं इसमें कि जो
इष्ट देव हैं, जिसमें शंकर, विष्णु हो गए, शंकर हो गए, कृष्ण हो गए और शक्ति होगी, माता शक्ति यानी कि दुर्गा की पूजा, यानी कि शक्ति देवी की पूजा। वो सारे के सारे हिंदू धर्म हैं, लेकिन वो जो प्राचीन काल में वो विखंडित हैं, विभाजित हैं, तो उनको एक साथ जोड़ा गया। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध को भी वहाँ पर जोड़ा गया है विष्णु के अवतार में, जबकि महात्मा बुद्ध ने पूरे एकदम ब्राह्मण धर्म की परंपराओं को खंडित करने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो उस तरह की बातें इसमें किया जा रहा है कि जो यज्ञ की जो परंपराएं हैं, यज्ञिक कर्मकांड हैं, वो कौन थे, वहाँ पर वो ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में थे, नियंत्रण में थे। और जो यज्ञिक कर्मकांड है, यज्ञ की जो परंपराएं, उसको संपन्न कराने के लिए वो लोग ब्राह्मणों पर ही आश्रित थे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही इस वाले पूरे पैराग्राफ में यज्ञ और विवाद में। और आप देखिए कि यज्ञों की परंपराओं के बारे में हमने आप लोगों को बताया कि जो यज्ञ हैं वो आपके 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। और मान चलिए कि हम मान लें कि 1000 ईसा, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी की बात है, तो हम मान लेते हैं कि 1100 साल पहले, ठीक है, ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग में वहाँ पर यज्ञिक कर्मकांडों के प्रारंभ किया गया। और वहाँ पर जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी उनको वहाँ पर देवताओं के रूप में निरूपित कर दिया गया था। और उस समय जो देवता थे, 3 कैटेगरी उन लोगों की थी। पृथ्वी के देवता, ठीक है, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, और ऋग्वेद में तो आप देखेंगे कि इंद्र को सबसे महान देवता के रूप में, सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में स्थापित किया गया है। लेकिन कालांतर में देखेंगे कि जब त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, त्रिमूर्ति, तो उसमें क्या हो जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवता जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, चलिए इसको हम आपको एक बात बता देते हैं कि किस प्रकार से इनको बनाया गया था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अगर हम बात करें तो उनको किस प्रकार से उनका रचना किया गया था। और आप देखेंगे कि अगर हम मान ही लेते हैं कि वो आदि अनंत हैं, उस तरह से चीज़ें हैं, तो वो भी ठीक है। आप उस तरह से लीजिए ना कि जो ह्यूमैनिटीज़ के आप विषय पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप न्यूट्रल होकर सोचिए, समझिए किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर बनाया गया एक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, ब्रह्मा, त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए कि ये सोचने वाली बात है ना कि जब ऋग्वेद में इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में है, तो ये 3 तो उसमें है ही नहीं। इंद्र, मित्र, अरुण, नासत्य, यही 4 देवता हैं उसमें ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो बाकी देवता कहाँ से बनकर आए थे, ठीक है, उनकी जो परिकल्पना की गई वो भी तो कहीं ना कहीं से निकल कर आई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम महेश की अगर हम बात करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको हम शंकर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, हम लोग ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, जनरेट करने वाला, यानी कि बनाने वाला, यानी कि निर्माण करने वाला। ठीक है, निर्माण करने वाला। और जितने भी पुराण ग्रंथ हैं उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन में देखने को मिलते हैं। यानी कि ब्रह्मा यानी कि जेनरेशन यानी कि जेनरेट करने वाला, यानी कि ये आपका कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया, क्या, जी से निकल कर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम विष्णु के बारे में बात करें, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया कि संगठन करने वाला। ठीक है, संगठन करता, संगठन करने वाला, यानी कि हर एक चीज़ को बांध कर रखने वाला जो होता है उसको बोला गया विष्णु। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझ लीजिए। इसको इनको बोला गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं महेश, जिनको शंकर बोला गया। इनको बोला गया डिस्ट्रॉयर, यानी कि संहार करने वाले। ठीक है, संहार करने वाले।
ऑर्गेनाइजर हो गया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर NIJDR होता है या SER होता है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर यानी कि यहाँ पर डी निकल कर आ गया। तो ये 3 जो मिलकर बन गए तो यहाँ पर क्या हो गया, GOD, यानी कि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं त्रिमूर्तियों से निकल कर आता है। ये क्या है, त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है। कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में आप देखेंगे कि जब हिंदू धर्म, जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म निकल कर आए, उसमें ये सारी चीज़ें, उसके बाद की ये सारी चीज़ें हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जो त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से बनाया गया था, कि एक जनरेट करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, एक संगठन करने वाले हैं और एक संहार करने वाले हैं, यानी कि पापियों का नाश करने वाले हैं। तो जबकि आप देखेंगे कि जितने भी पापियों का नाश किया गया है वो भगवान विष्णु के द्वारा किया गया है और अवतार उन्होंने ही लिया है। लेकिन जो प्राचीन काल की परंपराएं देखने को मिल रही थी वो इन्हीं 3 चीज़ों में देखने को मिल रही थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यज्ञ कर्मकांड देखने को मिलते हैं, बहुदेववाद का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए कि जो वैदिक काल है, ऋग्वेद में सिर्फ 4 ही देवता देखने को मिलते हैं। कौन से हैं, इंद्र। ऋग्वेद में सिर्फ 4 ही देवता हैं, इंद्र हो गए, मित्र हो गए, अरुण हो गए और फिर नासत्य हो गए। और इन्हीं 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है जिंद अवस्था में, ईरानी पुस्तक जिंद अवस्था में, जहाँ से जरथुष्ट्र संबंधित थे, ठीक है। तो वहाँ पर जिंद अवस्था मिलता है। फिर इन्हीं 4 देवताओं का नाम देखेंगे कि एशिया माइनर बोगज गोई अभिलेख में भी मिलता है, ठीक। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो थे इंद्र थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि त्रिमूर्ति का, जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण आता है वहाँ पर त्रिमूर्ति कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। फिर उसके बाद प्रजापिता जो है वहाँ पर महत्वपूर्ण देवता के रूप में हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं भारतीय समाज में, वो देखिए कि किस प्रकार से हर एक चीज़ का निर्माण किया जा रहा है, धार्मिक चीज़ों का निर्माण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो वहाँ से यज्ञों की परंपराएं निकल कर आई, क्योंकि यज्ञ जो है देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता की जो बात की जाती है वो अपना निर्माण करते हैं, निभाते हैं। क्योंकि यज्ञों में अग्नि की पूजा होती है और अग्नि जो है मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये देखिए कि किस प्रकार से एक चिंतन का जो धार्मिक विश्वास की परंपरा है यज्ञों से निकल कर आती है। यज्ञ जो है वैदिक काल में तो नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं देखा, उत्तर वैदिक काल से वो यज्ञ देखने को मिलते हैं। हमने यज्ञों के बारे में बताया और बहुत सारे यज्ञ हैं जो आप लोगों को महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा जा रहा है कि किस प्रकार से इंद्र, यहाँ पर देखिए ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऋग्वेद में अग्नि है, इंद्र है, सोम है और फिर उसके बाद नासत्य है, मित्र है, अरुण है, वो सारे देवता हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का कहीं भी उल्लेख ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि वो यज्ञ किस लिए कर रहे थे, यज्ञों में जो मंत्रों का, स्रोतों का उच्चारण किया जा रहा था किस लिए कर रहे थे, मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। यहाँ पर महिलाएं यज्ञिक कर्मकांडों में भाग नहीं लेती थीं। ये बशर्ते दिखाया गया है कि रामायण जो उच्च वर्ग के लड़के जो महिलाएं होती थीं, जैसे कि मान कर लीजिए कि क्षत्रिय वर्ग की हो गई, ब्राह्मण वर्ग की हो गई, वो लोग अपना जो यज्ञिक कर्मकांड में भाग लेते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि जब रामायण समाप्त होता है, जब सीता माता को जंगल में राम जी के द्वारा भेज दिया जाता है, वहाँ पर अपने राजपाट से निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पर जब अश्वमेध यज्ञ करने की बात आती है तो वहाँ पर सीता माता की मूर्ति को वहाँ पर बैठाकर यज्ञ कराया जाता था। तो ये यहाँ पर एक द्योतक है, आप देखिए कि इसको समझ कर देखिए कि वहाँ पर जो सीता माता को बैठाया गया, यानी कि जो पत्नी है वहाँ पर पति के साथ यज्ञिक कर्मकांडों में बैठती है। आज भी आप देखेंगे कि घरों में जब होम हो रहे हैं, कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई सत्यनारायण का कथा हो रहा है, तो वहाँ पर भी जो
पति और पत्नी जो हैं वो सारे लोग बैठे रहते हैं, फिर बच्चे बैठे रहते हैं, बेटियां बैठी रहती है, तो वो भी एक आपका यज्ञों का एक स्वरूप है। ठीक है, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, लेकिन छोटे पैमाने पर घर घर में यज्ञों के स्वरूप देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी जो आहुतियाँ दी जाती हैं वो एक वातावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे, और अब तो साइंस का ज़माना है, आप मान सकते हैं कि जो साइंस के आधार पर सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि इसमें बहुत सारे गैस देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद फास्फोरस है, इस तरह से जो उसमें जो जलाया जाता है वो सारी चीज़ें वो किस प्रकार से उसमें से जो स्मेल निकलती है वो भी पूरा वातावरण को स्वच्छ बनाती है। तो वो सारी चीज़ें यज्ञों के द्वारा किया जाता था, और ऐसा माना जाता था यज्ञ जो है जो देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता के कार्य करते हैं, जिसमें अग्नि की पूजा की जाती है। तो ये सारी चीज़ें ऋग्वेद में देखिए कि इंद्र, मित्र, अरुण, नक्षत्र, सोम और अग्नि की पूजा की जाती है, बात की जाती है। और यज्ञ किस लिए किए जाते हैं, और यहाँ पर देखिए मवेशी के लिए, मवेशी मतलब कि गाय के लिए, बेटे यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य यानी कि अपने, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर वॉक्टर रहते थे नहीं थे, तो वैद्य वो रहते थे, तो आयुर्वेद की परंपराएं चल रही थी। तो वहाँ पर जो जिसको गंभीर बीमारी हो जाती, जैसे माता बुद्ध कोई गंभीर बीमारी हो गया था, ठीक है, तो इस तरह से अगर गंभीर बीमारी हो जाता था तो वहाँ पर ला इलाज वो बीमारी हो जाती थी, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, वहाँ पर मृत्यु हो जाती थी, तो इसलिए वो लोग स्वास्थ्य की कामना करते थे। फिर उसके बाद लंबी आयु, कम दीर्घायु हों, बहुत सारे वर्षों तक जीवित रहे, इस तरह से बातें की जाती थी। और पुत्र प्राप्ति की जो संकल्पना है वहाँ इसलिए की जाती थी कि जो पुत्र है वो अपने वंश की वृद्धि के लिए होगा, वहाँ पर पुत्री की कामना कहीं नहीं की गई है। ठीक है ना, आप ऋग्वेद में देखेंगे, हाँ ये ऐसा माना गया है कि जो पत्नी है पति की अर्धांगिनी माना गया, शायद शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है, और उसी में देखेंगे कि पत्नी को भार्या भी माना गया है। तो इस तरह से वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ कर देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पर पत्नी को, स्त्री को, महिला को देखा जा रहा है। तो पुत्री की, वहाँ पर पुत्री की कामना नहीं की गई, पुत्रेष्टि यज्ञ होता था पुत्रों की प्राप्ति के लिए। और आप देखेंगे कि जब रामायण हो रहा था तो उसमें जब राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी, तो उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने जाकर श्रृंग ऋषि थे, एक श्रृंग ऋषि जो थे उस समय पुत्रेष्टि यज्ञ करने में उनको महारत हासिल था। ठीक है, तो श्रृंग ऋषि के पास जाते हैं, याचक बनकर जाते हैं रामायण में दशरथ, और वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर श्रृंग ऋषि उनके सेवा से खुश होकर स्वीकार कर लेते हैं यज्ञ करने के लिए। तो जब उन्होंने यज्ञ किया तो अग्नि से एक पात्र में खीर निकल कर आता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप ले जाइए इनको तीनों रानियों को खिला दीजिए। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उस खीर से जो उत्पन्न होते हैं राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न वो होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि राम होते हैं, कौशल्या के राम होते हैं, कैकेयी के आपके भरत होते हैं, और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार कॉन्सेप्ट समझिए कि वहाँ पर जो 4 भाई हो गए 3 लोगों से, तो वहाँ पर जो सुमित्रा थी वो सबसे छोटी थी। ठीक है, तो जब छोटी थी तो कैकेयी और कौशल्या ने वहाँ पर दोनों लोगों ने एक एक बार उनको खीर खिला दिया, इसीलिए उनके जुड़वा हो गए। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर ट्विंस का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है कि जुड़वा बच्चे भी वहाँ पर पैदा हो रहे हैं महाभारत में, रामायण में। तो उस तरह से आप देखिए कि किस तरह से वहाँ पर जो यज्ञिक कर्मकांडों की परंपराएं हैं वो किसमें व्यापक तौर पर कि पुत्रेष्टि यज्ञ में किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि पुत्रों की कामना के लिए तो बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रही है, लेकिन पुत्रियों की कामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन बेटे सबको चाहिए, बेटियां किसी को नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एक बार आप सोच कर देखिए, समझ कर देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, जब बेटियां ही नहीं रहेंगी तो आप पुत्र कहाँ से लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपको सोचने समझने वाली बातें हैं। तो वो यज्ञों की परंपराएं आप देखिए कि वो ऋग्वैदिक काल से तो हटा दीजिए, ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में आप लोगों को यज्ञ की परंपरा देखने को मिलेंगे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञिक परंपरा निकल कर आए वो देवी देवताओं की स्तुतियों से संबंधित थे, और वहाँ पर एक धर्म जो है बहुदेववाद का रूप ले रहा था। ठीक है, तो बहुदेववाद में देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवताओं का कॉन्सेप्ट होता है, और केश्वरवाद में एक ही देवी का या देवता का कॉन्सेप्ट होता है।
ठीक है? तो जो नए प्रश्न उठ कर आ रहे थे तो इन्हीं से निकल कर आए थे कि क्या वो सारी चीज़ें यथार्थ हैं, यथार्थ नहीं है, वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। वो सारी जो प्रश्न बन कर आ रहे थे कि हम यज्ञ में आहुति दे रहे हैं तो वो देवताओं से कैसे संबंधित हो गया? जो पुरोहित वर्ग है, जो दान दक्षिणा ले रहे हैं वो कैसे इस तरह से संबंधित हो गया? तो उस तरह से जो प्रश्न बनकर उभर कर आए हैं, यानी कि जो पुनर्जन्म की अवधारणा है वहाँ पर भी प्रश्न बनने लगे। ठीक है? और जो पुनर्जन्म अतीत से संबंधित थे वो कैसे किस प्रकार से संबंधित है, जो कर्म सिद्धांत है वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। और जो उपनिषदों का जो वर्णन देखने को मिलता है वहाँ से जो सारे प्रश्न बन कर आए समाज में, वो कहीं न कहीं समाज की दिशा को एक बदलने का प्रयत्न किया। जो सामाजिक परंपराएँ हैं, सामाजिक जो धर्म है, जो सामाजिक चीज़ें हैं, मूल्य हैं, नॉर्म्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं नैतिक शिक्षाओं को बदलने का प्रयत्न किया। तो वो नए-नए प्रश्न जब मान के चलिए कि कोई विचारधारा जब समाज में चल रही है, तो उसकी आलोचना के लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब उसको देखा जाएगा, कालांतर में सोचा जाएगा, समझा जाएगा, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बन कर आएँगे। तो वही बात किया जा रहा है कि यज्ञों की परंपराओं से जो विचारधाराएँ निकल कर आ रही थी, उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो अनसुलझे थे। ठीक है? तो वही बात किया जा रहा है कि जिसमें पुनर्जन्म की बात हो गई, और फिर उसके बाद जो जीवन हो गया वो किस प्रकार से, मृत्यु के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं उपनिषदों की देन थी कि वो सारे जो समाज में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। और उपनिषदों का जो वर्णन है वो कैसे मिलता है, अब देखेंगे कि जब कालांतर में वहाँ पर 4 वर्णों का स्थापना तो हो गया था। यहाँ पर हम लिखते हैं 4 वर्ण। ठीक है? तो जब 4 वर्णों की स्थापना हुआ तो यहाँ पर कौन हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जो ये 4 लोग हैं, तो इनसे परे भी तो कुछ लोग हैं। हमने पिछले कक्षाओं में बहुत सारी बातें की थी कि क्या 4 वर्णों से परे भी वहाँ पर कोई वर्ण हो सकता है? तो हो सकता है कि जो समाज से बाहर रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि जो ये 4 लोग हैं, इनमें जब जातियाँ बनकर आएँ, जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण व विभाजन हुआ, और फिर इसमें जिस तरह से विचारधाराएँ पनपीं, विचारधाराएँ निकली, तो इन चारों लोगों में मतभेद भी तो होने लगे। और जब बौद्ध धर्म आया तो उन्होंने तो शूद्रों को ही भगवान बना दिया। ठीक है? शूद्रों को ही बोधिसत्व की परिकल्पना कर दी। उस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो वहाँ पर वो सोचने वाली बात है कि ये सारी जो लोग हैं, इनमें भी वैचारिक मतभेद उत्पन्न हुए। तो जो वैचारिक मतभेद हुए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने कार्यों से भी थोड़ा-सा नापसंद होंगे। उनसे कोई ज़बरदस्ती कराया जाएगा तो वो सारी चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगेंगी। तो उस तरह का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर सोच के देखिए कि अगर हम किसी से कोई ज़बरदस्ती कार्य करा रहे हैं तो वो कितने दिन तक करेगा? ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक करेगा नहीं। तो आप शासन करना है तो आपको पोलाइट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पर आप शासन करना चाहते हैं तो आप विनम्र रहिए, आप उसके प्रति उदार रहिए, तो वहाँ पर आप उस पर शासन कर सकते हैं। आप किसी पर शासन ज़बरदस्ती या तानाशाही के रूप में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो चीज़ें शोषणकारी व्यवस्था है, तो इन लोगों ने क्या किया कि आश्रम बना लिए। 4 आश्रमों का उल्लेख मिल गया। ठीक है? ये 4 आश्रम कौन से हैं? और ये 4 आश्रम जो हैं, 3 आश्रमों का उल्लेख जो मिलता है, देखिए हम 3 आश्रमों का बता दे रहे हैं। 3 आश्रमों का जो प्रथम 3 आश्रम है, ठीक है, 4 आश्रम लिख देंगे, तो 3 आश्रमों का जो प्रथम 3 आश्रम है वो कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है? कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और इसी उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद जो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा माना जाता है, तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। पहली बार जो श्री कृष्ण हैं, जो महाभारत के श्री कृष्ण हैं, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण जो हैं, उनका जो उल्लेख आपका छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है पहली बार। ठीक है? और छांदोग्य उपनिषद आप देखिए कि किसका उपनिषद है, और यहाँ पर आप देखिए कि आश्रम कौन थे? ब्रह्मचर्य था। और ब्रह्मचर्य एक ऐसा आश्रम है, आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य को लेकर, ब्रह्मचर्य आश्रम को लेकर पूरा जो वहाँ पर एकेश्वरवाद की जो परिकल्पनाएँ देखने को मिली थी, जिसमें बौद्ध हो गए, जैन हो गए, वो कहाँ से आधारित थे? यही इसी से आधारित थे, ब्रह्मचर्य से ही आधारित थे। और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो अर्थ है, आप देखेंगे कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ये
कौमार्य अवस्था का है, कुंवारियों कुमार जो होते हैं, जो किशोरावस्था से संबंधित है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि शादी विवाह नहीं करना रहता है, वहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करते रहिए, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तो वहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसी को लेकर बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने पूरा आंदोलन कर दिया कि आप लोगों को जो प्रथम आश्रम है, ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है, उसी को सिर्फ फॉलो करना है, बाकी 3 को छोड़ दीजिए। क्योंकि गृहस्थ में आते ही आप शादी विवाह में बच जाएंगे, शादी विवाह के बंधन में बंधेंगे। फिर वहाँ पर वंश की उत्पत्ति होती है, पुत्र की उत्पत्ति होती है। फिर वहाँ पर जो चीज़ें हैं कि आप वंश परंपरा को आगे बढ़ाएंगे गृहस्थ आश्रम में। फिर इस पर जब गृहस्थ आश्रम ये भी 25 वर्ष का है, ठीक है, ये 25 वर्ष सबको दिया गया था, ठीक है। तो कि 25 वर्ष में आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, 25 वर्ष गृहस्थ का पालन करिए। फिर 25 वर्ष में आप देखेंगे कि जब 25 वर्ष ब्रह्मचर्य में रहे, 25 वर्ष गृहस्थ में रहे, तो फिर अगला जो 25 वर्ष होगा, 50 वर्ष तो इसी तरह हो गया, तो अगला जो 25 वर्ष हो गया वो हम कहाँ जाएंगे, वानप्रस्थ में जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका 25 वर्ष हो गया। तो यानी कि तीनों मिलाकर कितने हो गए, 75 वर्ष हो गए, ठीक है। तो उस समय में डेट टाइम में वहाँ पर जो मनुष्य है, वहाँ पर 100 साल लोग आराम से जी लेते थे। तो इसीलिए इन आश्रमों का जो वर्णन किया गया, 25-25 वर्ष दिया गया था सबको, ठीक है। तो यहाँ पर ये 25 वर्ष हो गया। फिर वानप्रस्थ में अगर आपका 75 वर्ष जब पूरा होता है तो आप जीवित है तो आ जाइए, अगर आपका मन कर रहा है तो आ जाइए, समाज में रहिए, वहाँ पर अपने ज्ञान को सामाजिक के लोगों में बांटिए। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो जो 25 वर्ष वानप्रस्थ के बाद भी नहीं आए, वो वन में ही रह गए, तो उनको क्या बोला गया, संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। और इसके लिए भी 25 वर्ष दिया गया था। और इसी आश्रम से ही, संन्यास आश्रम से ही आप देखेंगे कि क्या निकल कर आते हैं। और ये संन्यास आश्रम है, और देखें कि यहीं से उपनिषद निकल कर आते हैं, ठीक है। ये संन्यास आश्रम से ही उपनिषद निकल कर आते हैं। और इन चारों आश्रमों को का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है, जवालोपनिषद में, ठीक है, जवालोपनिषद में, ठीक। तो जवालोपनिषद में आप देखेंगे कि इन चारों आश्रमों को पहली बार उल्लेख मिलता है। और प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। और वानप्रस्थ आश्रम में आप देखेंगे कि जो 75 वर्ष की अवस्था, 50 के बाद यहाँ पर क्या निकल कर आता है, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ निकल कर आते हैं, ठीक है। यहाँ से जो निकल कर आता है वो क्या है, वो है आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें गोपथ हो गया, शतपथ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ निकल कर आते हैं वानप्रस्थ से। जो 75 वर्ष वाला जो है, 50 के बाद, 50 से 75 के बीच का है। क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि जो गांव समाज से दूर रहेगा, जंगल में रहेगा, उसी के पास तो खाली बैठने का वो है, समय है। फिर उसके बाद खाली बैठेगा तो कुछ करेगा। जब हर एक चीज़ से करके उसका मन भरेगा तो पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो वो सोचेगा भी, तो जंगल में अकेले बैठकर क्या करेगा, सोचेगा ही। तो जब सोचा तो उसको क्या निकल कर आया, वहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो नियम कानून बनाने लगा कि समाज में ऐसे करना चाहिए, समाज में ऐसे होना चाहिए, समाज के लोगों को ऐसे रहना चाहिए। तो उस तरह से चीज़ें वहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिल रहा था। और आप देखेंगे कि काठक संहिता है, गोपद ब्राह्मण का शायद है, शुक्ल यजुर्वेद की 1-2 शाखाएँ, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शायद शुक्ल यजुर्वेद की कि कृष्ण यजुर्वेद की काठक संहिता है। क्या है, काठक संहिता। और काठक संहिता में ही आप देखेंगे कि इसमें अगस्त ऋषि है कि एक वशिष्ठ ऋषि हैं, उन्होंने 12 बैलों को एक साथ हल में लगाकर हल जोतने का प्रमाण देखने को मिलता है। तो ये नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो समाज में नियम कानून बनाते हैं। उपनिषद जो निकल कर आया, जो 75 वर्ष के बाद की अवस्था है, 100 वर्ष वाली, उसमें जो उपनिषद निकल कर आया, तो उपनिषद जो है मनुष्य के दिमाग को खोल दिया, ठीक है। उसको सोचने समझने की जो क्षमता थी उसको विकसित कर दिया, ठीक है। एकदम इतने बड़े पैमाने पर विकसित किया। तो इतने धर्म निकल कर आए, जिसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। और उसके आधार पर आप देखेंगे कि बहुत सारे धर्मों की परंपराएं चली। और फिर उसके बाद जो धर्म के विचारधाराएं थी, भारत में जितनी भी विचारधाराएं हैं
कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उन पर दार्शनिकों का प्रभाव है, ठीक है? किसी भी विचारधारा को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दार्शनिकों का प्रभाव है। जो दर्शन की बात की जाती है वो फ़िलॉसफ़ी है और फ़िलॉसफ़ी ही आपका निकल कर आया उपनिषदों से, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप? कि जो हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं आप देखिए कि जो दर्शन की बात हम करते हैं, ठीक है? जो विचारधारा की बात करते हैं, विचारधारा, ठीक है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि उपनिषदों का महत्व कितना है। विचारधारा, विचारधारा पर इन कोई भी विचारधारा दुनिया के पढ़िए उस पर क्या प्रभाव है? दार्शनिकों का प्रभाव है, ठीक है? उस पर दार्शनिकों का प्रभाव है, ठीक है? तो आप गांधी की भी विचारधारा पढ़ेंगे तो उसमें भी दर्शन देखने को मिलेगा आपको, दर्शन की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसमें एक शब्द है दर्शन, ठीक है? तो दर्शन की अगर हम बात करें, दर्शन ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? फ़िलॉसफ़ी। क्या कहते हैं? फ़िलॉसफ़ी। और फ़िलॉसफ़ी जो दर्शन निकल कर आया, ये कहाँ से निकल कर आया है? उपनिषद से, ठीक है? आप दुनिया का कोई भी दर्शन पढ़िए, चाहे आप कार्ल मार्क्स पढ़िए, चाहे थोरो पढ़िए, चाहे टॉल्स्टॉय पढ़िए, चाहे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात पढ़िए। तो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात तो वहीं से प्रारंभ ही हुए हैं। ज़रथुस्त्र पढ़िए, तो जितने भी जो खुंसी है उसको पढ़िए। तो वो जो सारी चीज़ें हैं सॉरी, तो जो वो सारी चीज़ें हैं वो कहाँ से निकल कर आई हैं? वो दर्शन की चीज़ें हैं। और दर्शन कहाँ से निकल कर आया है? फ़िलॉसफ़ी कहाँ से निकल कर आई है? वो हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि जो उपनिषद है वहाँ से आपके भारत का इंडियन फ़िलॉसफ़ी निकल कर आया है। तो वो सोचने वाली बात है, कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि जो फ़िलॉसफ़ी है वो इंसान को अध्यात्म की तरफ ले जाता है और अध्यात्म जो है आपके जो मानसिक विकास है उसको उत्पन्न करता है। अगर आपको मन को शांत रखना है, ठीक है, अगर मन को शांत रखना है तो वहाँ पर आपको मेडिटेशन जो है, अध्यात्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक ही तरीका है जो मन को शांत रखता है, वैसे 2 तरीके हैं, तो अब सिर्फ एक ही तरीके के बारे में बात करेंगे कि जो अध्यात्म है, ठीक है, जो मेडिटेशन है वही आपको दिमाग को शांति, स्थायित्व प्रदान करेगा, ठीक है? तो जो स्थायित्व आपके दिमाग को मिलेगा तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें आप लोगों को सामने देखने को मिलेंगी कि उसमें आप लोगों को जो परिवर्तन आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आश्रमों का चीज़ें हो गई या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 4 वर्णों के बारे में तो हमने बहुत विस्तार से हर एक चीज़ बताया है। तो आप लोग उसको पढ़िए तो सोचिए समझिए, ठीक है? तो वहाँ पर वो सारे नए प्रश्न बनकर उभर रहे थे और जब जो नए प्रश्न बनेंगे तो वहाँ पर उस पर वाद विवाद, विचार, चर्चाएँ भी तो होंगी, तर्क वितर्क भी तो होंगे। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी की चीज़ें हैं वो आपके तर्क वितर्क, विचारधाराएँ, नई विचारधाराएँ, तर्क वितर्क, वाद विवाद और चर्चाओं की वहाँ पर चीज़ें होंगी। जिसमें बौद्ध धर्म हो गए, बौद्ध धर्म में तो 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है समकालीन, ठीक है? महात्मा बुद्ध ने के समकालीन 64 संप्रदाय वहाँ पर थे, ठीक है? तो सोचिए कि समाज में 64 संप्रदाय वहाँ पर निकले और 64 संप्रदाय जो हैं जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित होंगे, ठीक है? क्योंकि जो वहाँ पर संप्रदाय देखने को मिलते हैं तो वो कहाँ से निकल कर आए? उन पर किसका प्रभाव? उपनिषदों का ही तो प्रभाव है। उपनिषद में 6 प्रकार के दर्शन हैं, ठीक है? जिसमें सांख्य है, वैशेषिक है और उस तरह से पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही थी जिसमें योग दर्शन भी है। तो वहाँ पर वो जो उपनिषदों पर दर्शन का प्रभाव, दर्शन पर उपनिषदों का प्रभाव है और दर्शनों से ही ये सारी विचारधाराएँ निकल कर आई थीं। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था, जैन धर्म में सांख्य दर्शन का प्रभाव देखने को मिला था और सांख्य दर्शन का प्रभाव जो है भारत में हर एक रिलीजन में देखने को मिलेगा, हर एक संप्रदाय में देखने को मिल जाएगा सांख्य दर्शन का। क्योंकि सांख्य दर्शन की जो चीज़ें हैं ना वो उसी तरह से बनाई गई थी, जैव अजैव ब्रह्म। तो वहाँ पर आप एक बार सोच कर देखिए कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं। तो भारत में जितने भी विचारधाराएँ निकली उस पर कहाँ पर
किसका प्रभाव है? दर्शन का प्रभाव। दर्शन कहाँ से निकल कर आए? उपनिषद से निकल कर आए। तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो संन्यास आश्रम है, तो संन्यास आश्रम तो एकदम समाज से ही वैरागी हो गए, जो एकदम आ ही नहीं रहे हैं, जंगलों में गए आए ही नहीं। यानी कि वानप्रस्थ से आप जंगल से वानप्रस्थ, वन का यहाँ पर वन है तो वन मतलब जंगल होता है, जंगल में आप जाइए, वहाँ पर रहिए। अगर 25 वर्षों के बाद अगर आपका आने का मन करे तो आप आ जाइए समाज में, और समाज में आकर आप वहाँ पर अपने जो जंगलों में वहाँ पर आपके जो ज्ञान की प्राप्ति किए हैं उसको यहाँ पर समाज में लेकर आइए, और अपने जो वो अनुभव हैं वहाँ पर वो दिखाइए, प्रदर्शित करिए। तो वो सारी चीज़ें वानप्रस्थ में देखने को मिले थे, और वानप्रस्थों से ही आप देखेंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ निकल कर आए, और जो वहाँ पर 75 वर्ष के बाद भी नहीं आए तो वो उन लोगों को क्या कहा गया, वहाँ पर एक आश्रम और जोड़ दिया गया, संन्यास आश्रम, कि वो लोग आए ही नहीं, वो लोग वहाँ पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें सॉरी तो वो चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। और यहीं पर संन्यास आश्रम से ही उपनिषद निकल कर आए, और उपनिषदों से दर्शन निकल कर आए, और दर्शन का प्रभाव जो है हर एक विचारधारा पर देखने को मिलेगा। कि दार्शनिक जो दर्शन की चीज़ें पढ़ेंगे वो दार्शनिक कहलाएंगे, जो दर्शन की बातें करेंगे वो दार्शनिक कहलाएंगे। तो उनके जो विचारधारा निकल कर आएगी उन्हीं का प्रभाव कहीं ना कहीं आप देखेंगे, कोई भी विचारधारा पढ़िए तो किसी न कि हर एक विचारधारा में कहीं ना कहीं वहाँ पर दर्शन की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, फिलोसफी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वाद विवाद के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए, ये 3 बॉक्स हैं, इन तीनों, ये देखिए कि पांडुलिपि है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पांडुलिपि यहाँ पे लिखा है, संस्कृत में लिखी है एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी। ये 12वीं शताब्दी की कहाँ किस में लिखी जा रही है? संस्कृत में, जबकि बौद्धों की भाषा थी पाली। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पूरा एकदम विस्तार से पढ़ा जाएगा कि इस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो ये 3 पैराग्राफ आप लोगों को हम पढ़ा दे रहे हैं, जो बॉक्स है बता दे रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, कल से हम लोग बाकी चीज़ें देखा जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के यज्ञिक कर्मकांडों, दर्शन और जो धर्म की चीज़ें किस प्रकार से बन रही थी, बौद्धवाद, एकेश्वरवाद, वो सारी चीज़ें देखने को मिली। तो वहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट समाज में निकल कर आ रहा था कि वो किस प्रकार से था, उसको आप लोग सोचिए समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपनिषदों के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व से के छांदोग्य उपनिषद में 2 श्लोक दिए गए हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के 2 पंक्तियाँ आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। गिरी मतलब यहाँ की जो कड़ होते हैं, ठीक है, गिरी से भी छोटी है, बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी की से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है, और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। अब सोचिए, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आत्मा की प्रकृति के बारे में अगर हम बात करें तो आप ये दर्शन की बातें हो जाएंगी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा जो है सच्चा यज्ञ क्या होता है? यह पवन जो बह रहा है, निश्चित ही यह एक यज्ञ है। ठीक है, बहते बहते वह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। तो ये दर्शन की बातें हैं। वहाँ पर यज्ञिक कर्मकांडों को, इसमें तो आप देखिए कि यज्ञिक कर्मकांडों का विरोध करने की बात की जा रही है, देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जब पुनर्जन्म की बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आप एक बार सोच कर देखिए कि आत्मा की प्रकृति जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें किस प्रकार से दी गई है। तो छांदोग्य उपनिषद में किस प्रकार से दी गई है ये सोचिए। और यहाँ पर अगर आत्मा की प्रकृति के बारे में अगर पहली बात अगर हम देखें तो इसमें बोला गया ये तो स्वर्ग से भी बड़ी है, और धान यव मतलब जव होता है, और फिर उसके बाद सरसों के बीज से भी छोटी है हमारी आत्मा, फिर भी वह स्वर्ग से बड़ी है, संसार से बड़ी है, क्षितिज से विस्तृत है, पृथ्वी से विशाल है, स्वर्ग से बड़ी है, और सभी लोगों से भी बड़ी है। यानी कि 3 लोग माने गए, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक। ठीक है, भूलोक के ही आप लोग मृत्यु लोक मानते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक, 3 लोक। तो उन तीनों लोकों से भी बड़ी हमारी आत्मा है, और वो छोटी कैसे? सरसों के दाने से भी छोटी है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो एक बार कोई कल्पना कर रहा है तो वो किस प्रकार से कर रहा है। तो ये अब एक बार सोच कर देखिए कि कल्पनाएँ मनुष्य की जो हैं वो कहाँ तक जा सकती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आत्मा आपका किस कॉन्सेप्ट को लेकर आप आत्मा से चलते हैं, तो वो दर्शन की बातें हैं। उसमें अगर हम लोग
चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मिले लगेगा कि हम आत्मा किसको कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या आत्मा हम लोगों के शरीर में कहाँ पर वास करती है? कोई लोकेशन ऐसा है जो आत्मा को डिफ़ाइन कर सके, या कोई परिभाषा ऐसा है जो और आत्मा को डिफ़ाइन कर सके? महाभारत में तो, भागवत गीता में तो कहा गया कि आत्मा न अजर है, अमर है, उसको न मारा जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अरे भागवत गीता में मिलता है। ये भी आपके एक फ़िलॉसफ़ी की बातें हैं, दर्शन की बातें हैं, समझने की बातें हैं। और यहाँ पर आत्मा का जो छांदोग्य उपनिषद में जो कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि छांदोग्य उपनिषद में ही आप देखेंगे कि देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। और यहीं पर आप देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि हमारी आत्मा जो है सरसों के दाने से भी छोटी है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि जो सरसों का दाना कितना बड़ा होता है, उससे भी छोटी है। और बड़ी जो है स्वर्ग से बड़ी है, पृथ्वी के जो क्षितिज है पृथ्वी से बड़ी है, जो क्षैतिज विस्तार है उससे भी बड़ी है, और फिर उसके बाद तीनों लोकों से बड़ी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है आत्मा के प्रकृति के बारे में, वो कहीं ना कहीं दर्शन की बातें करता है। और मनुष्य के दिमाग की एक परिकल्पना देखिए कि बहुत ही ब्रॉड लेवल में चलने वाली है। तो यहाँ से शुरू होता है, आप देखेंगे कि जो विचारधाराएं समाज में निकल कर आई, और यहीं से आप देखेंगे कि विचार जो समाज का एक स्वरूप ही अलग तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम आत्मा की प्रकृति के बारे में बात करें तो आत्मा क्या चीज़ होती है, हम कि कहाँ पर उसको आत्मा को मान सकते हैं? या हृदय में मान सकते हैं, पेट में मान सकते हैं, पैर में मान सकते हैं, मस्तिष्क में मान सकते हैं, या हाथ में मान सकते हैं? तो जो सजीव चीज़ है मनुष्य के शरीर में, जो सजीव है, ठीक है, तो वहाँ पर आत्मा का लोकेशन हो सकता है, या पूरी बॉडी ही आत्मा की हो सकती है। तो वहाँ पर भ्रिकुटियों यानी कि आँखों के मध्य में जो भ्रिकुटी होती है, भाव जिसके बोला जाता है, उनके मध्य में आप देखेंगे कि चेतना होती है, तो वहाँ पर आत्मा हो सकती है। तो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन है, यहाँ पर सांख्य दर्शन की प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जिसमें ब्रह्म हो गया, ब्रह्म, और फिर उसके बाद ब्रह्म के बाद आप देखेंगे कि मनुष्य, मानव हो गया, जीव अजीव हो गया, जैव अजैव हो गया। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके उपनिषदों में देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन का यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पर देखेंगे कि सांख्य दर्शन यही कहता है कि आत्मा की प्रकृति क्या मान सकते हैं, वो किस स्वरूप में हो सकती है, कोई भी आज तक नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो वो उसकी एक कल्पना मात्र है कि आप अपने मन को अगर आत्मा मान ले रहे हैं, तो मन तो चंचल होता है। मन की जो प्रकृति होती है वो हमेशा नटखट टाइप होता है, चंचलता, क्योंकि मन की जो प्रवृत्ति है वो समय की अवस्था के साथ साथ वो बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का मन आप देखेंगे तो वो किस प्रकार से है, फिर उसके बाद किशोरावस्था का मन किस प्रकार से है, प्रौढ़ावस्था के मन किस प्रकार से है, युवावस्था का मन किस प्रकार से है, फिर उसके बाद वृद्धावस्था का मन किस प्रकार से है, और फिर उसके बाद हम जब मृत्यु के प्राप्त होते हैं तो उसके कुछ क्षण पहले कि जो मन है वो किस प्रकार से, तो मन की अवस्था जो है, जो प्रवृत्ति है, वो समय के साथ, उम्र के साथ बदलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जो आत्मा है वो मन के कॉन्सेप्ट में तो नहीं बैठेगी। ठीक है, तो वो फिर किस कॉन्सेप्ट में बैठेगी? तो ये तो आपके मन की कल्पना है ना। तो यहाँ पर आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? खंडित हो गया। ठीक है, कि आत्मा की प्रकृति जो है वो खंडित हो गई, क्योंकि आत्मा का जो न आकार है, न साकार है, आत्मा को न मारा जा सकता है, न उसको जिलाया जा सकता है, न खिलाया जा सकता है, न पिलाया जा सकता है। ठीक है, तो शाश्वत है। ठीक है, सत्य है, सत्य ही आत्मा है। तो वो उस तरह का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जो उपनिषदों में हम लोग देखते हैं। तो कभी हम लोग फिलॉसफी में बात करेंगे, तो जब दर्शन की बात किया जाएगा, हर एक प्रकार के दर्शन के, तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो हम यहीं पर आत्मा की जो चीज़ें हैं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस पर बात करने का मतलब है कि जितना बात किया जाए उतना कम है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो सच्चा यज्ञ किसे बोला जाता है, कि उनका कहना है कि जो यज्ञ हो रहा है, कि वर्षा हो रही है तो वो भी एक यज्ञ का स्वरूप है। ठीक है, बाढ़ आ जाए वो भी यज्ञ का स्वरूप है, और जो हवा चल रही है वो भी यज्ञ का स्वरूप है, क्योंकि वो सबको पवित्र कर रहा है। तो जो चीज़ किसी को पवित्र करे, जो किसी के मन को शांति प्रदान करे, जो किसी के मन को स्थायित्व प्रदान करे, तो वो क्या हो जाएगा? यज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञिक कर्म कांड का भी उपनिषदों में वहाँ पर जो स्वरूप है वो भी बदलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग समझ कर देखिए। फिर यहाँ पर देखिए
कि बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। तो यहाँ पर जो बुद्ध से संबंधित जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि इसमें 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। चारों बौद्ध संगतियों के बारे में हमने तो एक लेक्चर ही लिया था, इतिहास में जाइए वहाँ पर देखिए बौद्ध संगतियाँ, जैन संगतियाँ। तो यहाँ पर आपको 4 बौद्ध संगतियों जो पूरा विस्तार से नहीं बताएंगे, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, तो वहाँ पर क्या किया गया कि बुद्ध की मृत्यु उस समय हुई थी और बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही वहाँ पर बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो उसमें आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म को जो बुद्ध के नियम है, संघ के नियम है और बुद्ध की शिक्षाओं को संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक में बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मिलते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक। इसमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है? त्रिपिटकों का कॉन्सेप्ट, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होता है? सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक, फिर इसके बाद अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक जो हैं बौद्ध धर्म के आधार स्तंभ हैं, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे कि जब अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो इन्हीं 2 पिटकों का संकलन किया गया था, ठीक है। तो सुत्त पिटक में आप देखेंगे कि बुद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सुत्त पिटक में बुद्ध संघ के नियम, सुत्त पिटक में बुद्ध संघ के नियम है, ठीक है। फिर उसके बाद विनय पिटक में, ठीक है, विनय पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस तरह से पूछा जाता है, बुद्ध की शिक्षाएं। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध संघ के नियमों को कठोर बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। वही बात इसमें किया गया कि सुत्त पिटक की रचना की गई, फिर उसके बाद विनय पिटक की रचना की गई। बाद में फिर आप देखेंगे कि अशोक के शासनकाल में जो तृतीय बौद्ध संगति होती है आपका, तो अशोक के शासनकाल में होती है, और तृतीय बौद्ध संगति में बुद्ध संघ के नियमों को कठोर बनाया गया और अभिधम्म पिटक की रचना किया गया। तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। सिर्फ यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस प्रकार से बौद्ध ग्रंथों की रचना, और 3 पिटकों में आप देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं, दीपवंश, महावंश, ठीक है, इस तरह से रचनाएं देखने को मिलती हैं जो आपके श्रीलंका वाले क्षेत्र में लिखा गया था, ठीक। फिर उसके बाद वेनसांग आए, फायान आया, उन सभी चीज़ ने बौद्ध धर्म को शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को पांडुलिपियों को संरक्षित करने का प्रयत्न किया था, ठीक है। किस प्रकार से उन्होंने संरक्षित किया और वो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने साथ ले गए, चीन से आए थे। और बौद्ध जो वेनसांग फायान है, फायान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, ठीक है, फायान, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में, और वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। तो ये इसको एक बात देखिए कि संस्कृत में लिखी है बौद्ध पांडुलिपि। अगर आप इसको ध्यान से भी देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये संस्कृत शब्द है, तो आप सोचिए कि इस तरह से बौद्ध पांडुलिपियों को संकलन किया जा रहा था। तो वही बात किया जा रहा है कि बौद्ध ग्रंथ को किस प्रकार तैयार किया गया और संरक्षित किया गया। तो वेनसांग फायान और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उन लोगों ने बौद्ध धर्म को संरक्षित करने का प्रयत्न किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि नियतिवाद और भौतिकवादी, ठीक है, नियतिवाद भौतिकवादी के बारे में यहाँ पर नियतिवाद भौतिकवाद जो है एक कॉन्सेप्ट था। ये भी आपकी दर्शन में, इसमें भी आप दर्शन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ हम सुत्त पिटक, ये सुत्त पिटक की बात है कि सुत्त पिटक में बुद्ध संघ के नियम दिए गए थे, लिया गया दृष्टांत है। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु, यहाँ पर अजातशत्रु की बात किया जा रहा है और महात्मा बुद्ध की बात किया जा रहा है कि अजातशत्रु और महात्मा बुद्ध से जो वाद विवाद हो रहा था, कि बातचीत हो रही थी, तो वो किस प्रकार से किया गया था। तो उसका एक वर्णन दिया गया है यहाँ पर, किस प्रकार इसको हमने आपको बता दिया कि इसको हम पढ़े नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी है कि ये आप ये चीज़ें पढ़ने वाली, ये आपको हम समझा देते हैं कि ये क्या नियतिवाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा और भौतिकवादी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि एक बार
अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक शिक्षक की बातें बताई। तो मक्खलीपुत्र गोसाल कौन है? मक्खलीपुत्र गोसाल जो है महात्मा बुद्ध के साथ, जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो उनके साथ मक्खलीपुत्र गोसाल भी थे। तो वहाँ से मक्खलीपुत्र गोसाल जो है महात्मा बुद्ध की तपस्या से पहले ही उठ कर आ गए और आप देखेंगे कि वो पूरे घूमते रहे और आजीवक संप्रदाय की जो उन्होंने स्थापना किया था। आजीवक संप्रदाय जो है आपका नियतिवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से बात किया जा रहा है मक्खली गोसाल, ठीक है, कि जो अजातशत्रु हैं महात्मा बुद्ध को बताते हैं मक्खलीपुत्र गोसाल की बातें। तो उन्होंने कहा कि हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। तो इसमें इस तरह का चलिए पैराग्राफ पढ़ लेते तो फिर उसके बाद आपको कौन समझाते हैं कि मुक्ति की उम्मीद करेगा, दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इससे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ठीक है, तो ये नियतिवाद का जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए, समझ कर देखिए। और अजित केशकम्बली नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। तो ये अजित केशकम्बली है, ये देखिए कि ये किस प्रकार से है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ जो कह रहा है कि जो मक्खलीपुत्र गोसाल है, गोसाल आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, संस्थापक थे। और आजीवक संप्रदाय का एक ही जो शासक है अनुयायी बना, वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का जो है बिंदुसार, वही बना था आजीवक संप्रदाय का। और मौर्य वंश में 3 शासक हैं, तीनों शासक जो हैं एक एक धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से है, ठीक है, बिंदुसार आपका आजीवक संप्रदाय से है, अशोक जो है बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो इस तरह से सोच कर देखिए कि जो आजीवक संप्रदाय के मक्खलीपुत्र गोसाल हैं उससे मिले अजातशत्रु ने वहाँ पर वो बातें बता रहे हैं कि किस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो अजातशत्रु बुद्धि जो महात्मा बुद्ध को बता रहे थे कि मक्खलीपुत्र गोसाल क्या कहे हैं। तो मक्खलीपुत्र गोसाल की जो बातें हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो भी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, और जो व्यक्ति अज्ञानी है वो भी ज्ञान के सहारे मोक्ष की प्राप्ति करना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से कुछ भी नहीं होगा, और जो होगा वो लिखा जा चुका है, वो पहले से तय है, और दोनों जो हैं अपने दुखों का निदान करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के देखिए कि कितनी बड़ी बातें हैं कि क्या ये अगर इस पर बात किया जाए तो पूरा का पूरा कम से कम 4-5 लेक्चर हम लोग ले सकते हैं इस तरह की बातों पर, कि क्या वहाँ पर वो सारी चीज़ें तुलना किया जा सकता है। ठीक है, किस तरह से उन्होंने बात कर रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं, किस तरह से बात किया जा रहा है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल की बातें जो हैं अजातशत्रु जो हैं वो बताते हैं महात्मा बुद्ध को। ठीक है, एक बार तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं कि जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, तो मक्खलीपुत्र गोसाल आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आजीवक संप्रदाय, क्योंकि ये आपके अजातशत्रु की बातें हैं और बिंदुसार देखेंगे कि 300 ईसा पूर्व की बातें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित कौन है। तो मक्खलीपुत्र गोसाल की ये बातें हैं कि जो चीज़ संसार में है वो पूरा एकदम नियत है, लिखा जा चुका है, वो हर एक चीज़ जो है उसको बदला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति यहाँ पर आया है उसको मृत्यु, क्योंकि वो एक फैक्ट के रूप में आप दर्शाता है ना कि अब देखिए कि जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ठीक है, जो व्यक्ति जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति जन्म लिया है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखों और दुखों का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर नियतिवाद को प्रदर्शित करता है कि यानी कि जो हम कर रहे हैं वो पहले से ही तय है, जो हम लोगों को फल मिल रहा है वो पहले से ही तय है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो नियतिवाद जो है, जो यानी कि जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो मृत्यु प्राप्त होगा, ये तो लिखा हुआ है ना। तो वो आप उस तरह से सोच के देखिए कि उसको आधार बनाकर ये यहाँ पर नियतिवाद को कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है कि हर एक चीज़ जो है पहले से तय है, हर एक चीज़ जो है वो आपका
पहले से लिखा जा चुका है कि आप वही करेंगे, उसी के अनुसार करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे और अंत में जाकर अपने दुखों का निदान करते हुए जो है आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। और मानव बुद्ध ने कहा कि संसार क्षणिक परिवर्तन है, ठीक है। तो जो संसार है दुखों का सार है। यहाँ पर दुख निरोध गामिनी, दुख निरोध प्रतिपदा, दुख निरोध संपदा, इस तरह से बातें जो बौद्ध धर्म में की जाती हैं। और वास्तव में आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मृत्यु लोक है, ठीक है। इसका पुराणों शास्त्रों में नाम जो लिखा गया है वो मृत्यु लोक है। तो जो मृत्यु लोक नाम ही है, मरना एक दिन है ही है, तो यहाँ पर सुख की प्राप्ति के लिए क्यों आप परेशान हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे कि सुख में भी आपको दुख ही नज़र आएंगे, दुख ही आपको होगा। तो उस तरह से चीज़ें जो नियतिवाद है वो उस तरह से बातें करता है। तो नियतिवाद मखलीपुत्र गोसाई की बातें जो है वहाँ पर अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध को बताया। फिर उसके बाद बताते हैं कि अजित केशकम्बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। मखलीपुत्र ये दर्शन की बातें हैं, धर्म की बातें हैं, इसको आप लोग कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। यहाँ पर आप लोगों का दर्शन भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अजित केशकम्बलिन ने कहा, दार्शनिक जो हैं अजित केशकम्बलिन, ये शायद अक्रियावाद से संबंधित हैं। एक बार दर्शन की चीज़ हमने आपको बताया है, कितने प्रकार के दर्शन है, उसको कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाया, तो उसको आप लोग एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इस दुनिया का या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये भौतिकवाद को संदर्भित करते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है वही सिर्फ शाश्वत है, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर यज्ञ कर्मकांड किए जा रहे हैं, जिससे समझा जा रहा है कि मनुष्य जो देवताओं के संपर्क में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अजित केशकम्बलिन कह रहे हैं कि वो सब कुछ भ्रामक चीज़ें हैं। जो दिख रहा है, जो शाश्वत है, जो दिख रहा है वही शाश्वत है, ठीक है। तो वहाँ पर भौतिकवाद की चीज़ें देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ देखिए, मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वो मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस चला जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। तो इस तरह से बातें की जा रही है कि जो मनुष्य का शरीर है वो किस 4 प्रकार के तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। तो आग, पृथ्वी, जल, आकाश, ठीक है, और वायु, इन 4-5 तत्वों से मिलकर बना है। पुद्गल इनको बोला जाता है। और ये भी आप देखेंगे कि वेदों में लिखा गया है, वैदिक परंपराओं में ये सारी चीज़ें उपनिषदों में देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर जो भौतिकवाद का जो चीज़ें बताया जाता है कि जो मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पता कि हम कहाँ थे, कहाँ गए, कौन थे, तो वही चीज़ वहाँ पर बताया जाए। भौतिकवाद इसको लेकर चलता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। जन्म लेने से पहले हमको कौन सी चीज़ें याद रहती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है आप देखिए कि वो भौतिकवाद को लेकर चलते हैं कि जो दिख रहा है वही शाश्वत है। जैसे पंखा दिख रहा है, दीवार दिख रही है, दीवार गिर जाएगी, ख़त्म कहानी, आपकी पीढ़ी नहीं जान पाएगी कि यहाँ पे दीवार है, ठीक है। यानी कि एक दीवार आप खड़ा कीजिए और फिर उसके बाद आपकी पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी जो है, तीसरी पीढ़ी आपका देखे तो दीवार है ही नहीं, तो उसको पता नहीं होगा कि वहाँ पर दीवार था। तो यही आपका भौतिकवाद है कि जो दिख रहा है वही शाश्वत है, ठीक है। तो यही आपका भौतिकवाद के बारे में बात किया जा रहा है। तो फिर इसके बाद देखिए कि दान देने की बातें मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ है, मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई भी नहीं बचता, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं कि दान दक्षिणा, जो पूजा पाठ है, वो सारी चीज़ें जो हैं बेकार हैं। भौतिकवाद में ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट की जाती हैं। और भौतिकवाद में वही आप मान चलिए कि जैसे चार्वाक दर्शन है, वही भौतिकवाद से संबंधित है। तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है कि जो दान देने की चीज़ें हैं, पुण्य कमाने की चीज़ें हैं, पाप और पुण्य कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप कर रहे हैं, कर्म सिद्धांत जो है वो भी ये लोग नहीं मानते हैं कि जो चीज़ दिख रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ वर्तमान में जीने की बात करते हैं। अतीत और भविष्य से कोई मतलब इनको नहीं रहता भौतिकवादियों का, कि जो चीज़ दिख रहा है, जो हम कर रहे हैं, वही आपका शाश्वत है, बाकी कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। कि मरने के बाद यही कहा जा रहा है कि विद्वान हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसके बाद उसका जीवन समाप्त। और उसके बाद कुछ दिन लोग याद रखेंगे तो ठीक, नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वो सिर्फ वो चीज़ें बात करता है कि जो भौतिक चीज़ें हैं उसको आप लोग देखिए और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं कि आजीवक परंपरा के थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि प्रथम गद्यांश उपदेशक जो आजीवक परंपरा से थे, मखलीपुत हमने आपको बताया कि मखलीपुत गोसाल जो आजीवक संप्रदाय से थे, उन्हें अक्सर नियतिवाद कहा जाता था। ऐसे लोग जिसको जो विश्वास करते थे सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश उपदेश लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्य भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो दर्शन की बातें हैं वो किस प्रकार से थी। तो आप लोग सोचिए, समझिए। देखिए, कोई भी दर्शन अगर आप पढ़ेंगे, फिलॉसफी अगर आप पढ़ेंगे, तो आप उसकी जो विचारधारा आप जब समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई आपको अगर सांख्य दर्शन पढ़ाएं, चाहे भौतिकवाद पढ़ाएं, चाहे नीतिवाद पढ़ाएं, चाहे आजीवक संप्रदाय पढ़ाएं, तो आपको वो दर्शन ऐसा लगेगा कि जैसे कि बस इन्होंने जो कहा वही सत्य है, ठीक है। तो हर एक दर्शन का अपना अपना अलग तरीका है और हर एक दर्शन का खंडन भी किया जा चुका है, ठीक है। तो सोचिए कि जिसको हम एक बार पढ़कर उसको मान लेते हैं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और उसी को प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में उसको खंडित किया गया है, तो उनका दिमाग किस प्रकार से काम किया होगा। तो यही हम आप लोगों को हर एक लेक्चर में समझाने का प्रयत्न करते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के विषयों में, मानविकी के विषयों में कोई भी चीज़, कोई भी मत, कोई भी विचारधारा सार्वत्रिक सत्य नहीं माना जाता। और जो सार्वत्रिक सत्य नहीं माना जाता तो उसका खंडन किया जा सकता है, उस विचारधारा को बदला भी जा सकता है, उस विचारधारा को परिवर्तन भी यानी कि खंडन भी किया जा सकता है, आलोचना भी की जा सकती है। तो इसीलिए माना जाता है कि इतनी सारी विचारधाराएँ निकल कर आ रही हैं, वो कैसे निकल कर आ रही हैं। और विचारधाराओं का जो नई विचारधाराएँ हैं वो सिर्फ एक ही तरीके से निकल कर आती है, जो कि जब भी दो विचारधाराएँ आपस में टकराएंगी तब एक नई विचारधारा का प्रस्फुटन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट, प्राचीन धर्म की जो व्यवस्थाएँ हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, वो समझने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें किया और हर एक चीज़ को विस्तार से बातें किया, समझने का प्रयास किया। तो आप लोग समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। वहाँ पर पैनिक होने की बात नहीं है, वहाँ पर आप विद्यार्थी हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सोचिए, समझिए किस प्रकार से चीज़ें हो रही थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आता होगा। एनसीईआरटी आप बढ़िया से पढ़िए, हमने एक विधिवत तरीके से एनसीईआरटी पढ़ाई है, उस तरह से एनसीईआरटी को यहाँ पर आप लोगों का एक विषय पूरा हो जाएगा। आप यूपीएससी का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लेखन परंपरा है, इतिहास का जो लोग पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे पूरा हम आपको इतिहास पढ़ा देंगे, बता देंगे, कॉन्सेप्ट समझा देंगे, और जो फैक्चुअल नॉलेज है वो भी हम लोग अब धीरे धीरे लेकर चल रहे हैं, और आने वाले समय में वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट होकर और भी चीज़ें लेकर आए। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपने माता पिता, घर वालों का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो अपने वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले एनसीईआरटी के लेक्चर में, इसी तरह से शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।